हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट एजुकेशनल चैनल। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए बात करते हैं पढ़ाई की। हम क्या कर रहे हैं, 12 सीबीएसई का बिजनेस स्टडीज रिवीजन बैच मैंने इनिशिएटिव चालू किया है, जिसमें हम बिजनेस स्टडीज के दोनों मॉड्यूल के ऑल चैप्टर्स के ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज 85 to 90% ऑफ द सिलेबस इस रिवीजन सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो हमने ऑफिशियली एक चैप्टर बिजनेस स्टडीज का खत्म कर दिया है। मॉड्यूल 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज 12 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमने कंप्लीट कर दिया चैप्टर्स। उसके सारे वीडियोस अपलोड है, ऑलमोस्ट 7 to 8 वीडियोस हैं। जैसे डे 1 डे 2 मैंने ऐसे डाला है, तो 7 to 8 वीडियोस है। तो अभी आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, आज नया चैप्टर। जैसे मैंने आपको बोला था हम मॉड्यूल 1 का एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर अगर हमको बीच में लगा तो हम मॉड्यूल 1 स्टॉप करके मॉड्यूल 2 पढ़ेंगे, क्योंकि मॉड्यूल 2 में सिर्फ 4 ही चैप्टर है। तो मॉड्यूल 1 में हमने बहुत मैनेजमेंट पढ़ लिया। एक्चुअली वो मैनेजमेंट का ही मॉड्यूल है, तो मैनेजमेंट का पूरा कोर हमने देख लिया कि व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड सो ऑन। तो अभी थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं, मॉड्यूल 2 पे आते हैं। तो पढ़ने क्या वाले हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। हम लोग चालू कर रहे हैं मॉड्यूल 2 चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मॉड्यूल 2 चैप्टर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसका बर्ड आई व्यू। जो मेरे चैप्टर रेगुलर बेसिस पे देखते हैं उनको पता है कि इसमें मैं क्या देती हूँ, बर्ड आई व्यू में बता देती हूँ कि चैप्टर में हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं। तो चैप्टर में ये चीजें हमको देखनी है। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं, उसका ये बर्ड आई व्यू है। अब सबसे पहले बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर कस्टमर होता क्या है। एकदम लेमैन लैंग्वेज में कंज्यूमर कस्टमर का मतलब क्या होता है हमारे दिमाग में, आपको मेरे को जो पता है, आपको पता है, मुझे ज्यादा पता है, ठीक है। तो आपको जो पता है एज अ स्टूडेंट फॉर्म में, मैम जो दुकान से कस्टमर मतलब कोई भी सामान खरीद के आता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं। तो कंज्यूमर कस्टमर का आपको बेसिक मीनिंग पता है, अब तक ये ठीक है। हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कंज्यूमर कस्टमर में भी फर्क होता है। तो कस्टमर कंज्यूमर मतलब बेसिक लेमैन लैंग्वेज में कोई भी इंसान कहीं पे भी जाके कोई सामान खरीदता है और उसको कंज्यूम करता है तो उसको कंज्यूमर बोलते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंज्यूमर देखेंगे हम, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ना है तो चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। हर कोई चैप्टर आप जो भी सब्जेक्ट का पढ़े पहले उसके चैप्टर की मीनिंग को अच्छे से समझिए, तो हमको समझते हैं कि ओवरऑल चैप्टर क्या है। तो मीनिंग ऑफ कंज्यूमर देखेंगे। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर है मानते हैं, कंज्यूमर जो सामान लेके यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। वाई देयर इज नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो समझेंगे। तो पहले कंज्यूमर का मतलब समझ लेंगे, फिर वाई देयर इज अ नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट क्यों आया। जैसे हमारे देश में जितने भी लॉज बनते हैं सबके पीछे कोई ना कोई रीजन है ना। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी है, दैट इज फॉर सेफ्टी, प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड सो ऑन, फॉर प्रोटेक्शन। तो वैसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया किस पर्पज से, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए। जैसे थोड़ी चीजें हमको पता है कि मिलावट होता है, सामान में फ्रॉड होता है, कंज्यूमर कस्टमर को फॉल्टी चीजें बेचे, ये बेसिक पता है, डिटेल में और समझेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत क्या है। फिर उसके बाद राइट्स ऑफ द कंज्यूमर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर क्या है, ये चैप्टर की कोर टॉपिक है, ठीक है। वैसे तो आप सीबीएसई वाले स्टूडेंट है, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है, बट फिर भी अगर एक एसेंस ऑफ चैप्टर बताऊं तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द चैप्टर अगर हमको अच्छे से फिट हो गया दिमाग में तो ओवरऑल चीजें उसके अराउंड ही घूमती है। व्हाट राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, ये भी आपको थोड़ा बहुत पता है कि राइट्स ऑफ द कंज्यूमर क्या होता है। जैसे मैं कंज्यूमर हूं तो ये मेरा राइट है। जैसे इंडिया में हम रहते हैं, इट इज माई राइट कि मेरे को वोट करना अलाउड है, ठीक है। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री मुझे वोट करना अलाउड है। एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री आप लोग स्कूल में सिविक्स सब्जेक्ट में पढ़ते होंगे, जिसको आप सोशल स्टडीज बोलते हैं। आई हैव द राइट टू स्पीक, मैं कुछ भी जाके कहीं पे भी बोल सकती हूँ, ये मेरा राइट है। ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना बेटा, वैसे ही राइट्स ऑफ द कंज्यूमर में ये लिखा है कि मैं कंज्यूमर कस्टमर अगर कोई भी सामान यूज कर रही हूँ तो मेरे क्या क्या राइट्स है। जैसे बेसिक लैंग्वेज में मेरा ये राइट है कि मुझे सामान फेयर प्राइसेस पे बेचना चाहिए। मेरा ये राइट है कि मैं जब भी कोई सामान खरीदे तो सेलर ने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहिए। कुछ राइट्स है, ऐसे डिटेल में हम पढ़ेंगे। दैट इज राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि हर सिटीजन जब 18 साल के ऊपर हो जाए उसको वोट करना अलाउड है, दैट इज राइट ऑफ द सिटीजन। बट मैं किसको वोट कर रही हूँ वो मैं रिस्पॉन्सिबली करूँ, देख परख के वोट करूँ, जस्ट पैसे लेके वोट नहीं करूँ या इन्फ्लुएंस होके वोट नहीं करूँ, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन। इन द सेम वे
राइट्स ऑफ द कंज्यूमर दिए हैं कि भाई आपको फेयर प्राइसेस पे मिलना चाहिए, आपके साथ कोई मिलावटी सामान नहीं बेचना चाहिए, आप जहां जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। ऑन द सेम वे वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कंज्यूमर कस्टमर, मुझे भी तो ध्यान देना चाहिए ना कि जब मैं कोई सामान खरीद रही तो उसका प्राइस टैग चेक करूं, जब मैं कोई सामान खरीद रही तो उसके पीछे की इन्फॉर्मेशन पढूं, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। अगर कोई सामान मुझे गलत बेचा जाता है तो मैं उसकी कंप्लेन करूं ताकि मेरे जैसे और किसी कंज्यूमर कस्टमर्स के साथ फ्रॉड नहीं हो। तो ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है 3 टायर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी। कंज्यूमर का मतलब समझ लिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है, राइट्स रिस्पॉन्स। इसके बाद भी अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना हुआ है तो क्या इसका मतलब देश में क्या क्राइम्स नहीं होते हैं? क्या होते हैं। तो उसके लिए सजा भी होती है, उसके लिए कोर्ट्स बने हुए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब लेवल के कोर्ट्स बने हुए। तो इन द सेम वे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी 3 टायर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज बनाई गई। मतलब अगर कंज्यूमर कस्टमर्स को कोई भी तकलीफ है, उनके साथ कोई भी चीज होती है तो ये इन एजेंसीज के पास जाके, इनको कमीशंस बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, इनके पास जाकर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। वहां बैठकर उनको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैम यहाँ जाने की क्यों जरूरत, हम हमारे जो ऑलरेडी कोर्ट और पुलिस स्टेशन है वहां क्यों नहीं जाते? हमने मूवीज में सुना ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऑलरेडी वहां इतने केसेस पड़े हैं, मर्डर के, ये इसके उसके, चोरी के, धोखाधड़ी के, वो केसेस ही नहीं सॉल्व हो रहे। तो यहाँ कंज्यूमर किसको, मिलावटी सामान बेचा गया, कम वेट का सामान बेचा गया, एमआरपी ज्यादा पे बेचा गया, तो ये छोटे छोटे केसेस अगर हमारे कोर्ट लड़ने लगे तो और फाइल्स जमा हो जाएगी। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने अपने 3 कमीशन अलग से बनाए जहां पे कंज्यूमर कस्टमर जाके अपनी छोटी बड़ी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। उसको डिटेल में देखेंगे। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस। जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट है, देश चला रही है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम करती है, जैसे एनजीओज हो गए, बहुत सारे लोग अपने सोशल सर्विस के वो देखे होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जैसे रिलायंस एंड ऑल, इनके भी बड़े बड़े ट्रस्ट एंड ऑल चलते हैं जो जनरल पब्लिक को हेल्प करते हैं। ऐसे हम जिम्मा सर पूरे मर्दी गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट का ही काम है पूरा देश चला तो नहीं चल सकता है। तो इसलिए एनजीओज हैं, बहुत सारे ट्रस्ट बने हुए जो जनरल पब्लिक की सोशल वेलफेयर के लिए हेल्प करते हैं। इट इज अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, तो इसलिए ये बने हुए। इन द सेम वे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी एनजीओस काम करते हैं कि किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ, उसको नहीं समझ रहा कंप्लेन कैसे फाइल करना, उसके अगेंस्ट जाके कंप्लेन फाइल, मतलब उसके बिहाफ पे जाके कंप्लेन फाइल करना, उसको इन्फॉर्म करना, उसको लीगैलिटी समझाना। क्योंकि फ्रॉड तो किसी के साथ भी होता है ना, गांव में बैठे किसी के साथ हो रहा है, शहर में बैठे किसी के साथ हो रहा है। अगर उसको नहीं समझता है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये सब चीजें पढ़ा लिखा होने के बाद भी नहीं समझ रहा है, तो इन सब चीजों में हेल्प करने का काम कौन करती है? एनजीओज और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका क्या रोल रहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए? या तो एनजीओज एंड ऑल क्या हेल्प करती है कंज्यूमर कस्टमर्स की, वो इसमें बताया गया। और मिसलेनियस टॉपिक में ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे जो मैं आपको समझाऊंगी। तो मैंने ओवरऑल बर्ड आई व्यू ऑफ चैप्टर दिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले कंज्यूमर का मतलब समझेंगे, क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत पड़ी, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर क्या है, कौन कौन से कमीशन है जहां पे कंज्यूमर कस्टमर जाके अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है, उनको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद एनजीओज और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जो कंज्यूमर कस्टमर्स की हेल्प करते हैं, तो ऐसी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड रेस्ट इज द मिसलेनियस टॉपिक। तो ये ओवरऑल बर्ड आई व्यू ऑफ चैप्टर है। होप सो आपको ये बर्ड आई व्यू ऑफ बेसिक इंट्रोडक्शन समझा कि एक्चुअल चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। इसको अच्छे से 2 मिनट देख लीजिए। इंट्रोडक्शन लेक्चर में यही खत्म कर रही हूँ। इसके बाद हम डायरेक्ट टॉपिक वाला चैप्टर चालू करेंगे, मतलब जिसमें मैं आपको मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एंड नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये समझाऊंगी। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो मैं पोस्ट में भी पोस्ट कर दूंगी। थैंक यू सो मच।